Hello, good morning to you all. This is Computer Concepts AK Pandey, and welcome to my YouTube channel. This is another practical sample paper number 4 for class 12th informatics practices. On the request of some students, I have again uh, come with another news practical sample paper, that is practical paper number 4. So without any delay, let us continue how you have to attempt the practical paper during your board practical. As you know that we have the information from CBSE that you are going to have board practical with external examiner as earlier as in previous years. So you should be ready for the practicals now. And it will be conducted from 1st March to आई थिंक मिड जून। तो आपको काफ़ी टाइम दिया गया है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये प्रैक्टिकल्स आपके मार्च सेकेंड वीक, थर्ड वीक, यू कैन से अप्रैल में लॉट्स ऑफ टाइम हैव बीन गिवन, बट जनरली आपको ये मार्च में ख़त्म कर दिए जाने चाहिए, मार्च या अप्रैल फर्स्ट वीक मैक्सिमम, जिससे इट विल डिपेंड अपॉन एक्सटर्नल एंड इंटरनल एग्जामिनर एज वेल एज स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो कि किस समय आपके प्रैक्टिकल एग्जाम कराता है। सो विदाउट एनी डिले तो आप तैयार हो जाइए, और ये प्रैक्टिकल सैम्पल पेपर आप चारों कर लेंगे तो आपको बोर्ड प्रैक्टिकल देने में बड़ी आसानी होगी, जो आपको कंप्यूटर पर करके दिखाना है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि आपको कोई डाउट रह जाएगा, एंड यू आर गोइंग टू गेट बेटर मार्क्स। नाउ लेट अस बिगिन। जैसा कि मैं पहले भी ये मार्किंग स्कीम बता चुका हूँ प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए। प्रोग्राम्स विद पांडास एंड मैटप्लॉटलिब 8 मार्क्स, एसक्यूएल क्वेरी 7 मार्क्स, ये आपको करके दिखाना होगा कंप्यूटर पर। दिस इज योर प्रैक्टिकल फाइल, 5 मार्क्स, where minimum 15 programs on pandas and 4 programs matplotlib and 15 SQL queries are required. प्रोजेक्ट वर्क आपका 5 मार्क्स और वाइवा वॉइस 5 मार्क्स एंड टोटल 30 मार्क्स. So this you have already seen in previous papers also. So without any delay, let us go to the sample practical paper. तो ये आपका प्रैक्टिकल पेपर मैंने बनाया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक डेटा फ्रेम लिया हुआ है, इसे डीएफ डेटा फ्रेम क्रिएट करना है, जिसमें टीचर नेम, पोस्ट, सब्जेक्ट, सैलरी, डेट ऑफ ज्वाइन टीचर के बारे में है, और ये उसकी डेटा फ्रेम की इंडेक्स नंबर्स डिफ़ॉल्ट नहीं 101, 102 से लेके 107 तक यूज़र डिफाइंड इंडेक्स यहाँ पर दी गई है। बेस्ड ऑन दिस डेटा फ्रेम, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको है कि इसको देख करके आप डेटा फ्रेम क्रिएट कीजिए विद दीज इंडेक्सेस। तो पहला क्वेश्चन ये हो जाता है। दूसरा है कि डिस्प्ले टीचर नेम, सब्जेक्ट, सैलरी फॉर ऑल टीजीटी टीचर्स, इसकी क्वेरी करनी है आपको डेटा फ्रेम से। ऐड अ रो फॉर अ पीआरटी टीचर, पीआरटी टीचर के लिए एक रो यहाँ पर आपको ऐड करनी है। टेक योर ओन डाटा, प्रिंट द डेटा फ्रेम नाउ, उसके बाद डेटा फ्रेम प्रिंट करना है। इसके बाद आपको तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, क्रिएट ए CSV फाइल फ्रॉम द अबव डेटा फ्रेम एंड नेम्ड एज teacher.csv। और डी पार्ट बताया गया है कि ऐड अ न्यू कॉलम बोनस विच इज 15% ऑफ देयर सैलरी, नया कॉलम इसमें एक ऐड करना है बोनस के नाम से, विच इज 15% ऑफ द गिवन सैलरी। प्रिंट द डेटा फ्रेम नाउ, आफ्टर चेंजेस डेटा फ्रेम प्रिंट करना है। देयर आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ प्लॉट ए मल्टी लाइन चार्ट डिपिक्टिंग द टीचर नेम ऑन एक्स एक्सिस, टीचर नेम एक्स एक्सिस पर दे दीजिए और उनकी करस्पॉन्डिंग सैलरी और बोनस वाई एक्सिस पर देते हुए आपको लाइन चार्ट ड्रॉ करना है विद अप्रोप्रिएट ग्राफ टाइटल, एक्स एक्सिस टाइटल, वाई एक्सिस टाइटल, ग्रिड लाइन, लीजेंड्स एंड कलर एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आप डिफाइन कर सकते हैं। और हैंडल द अबव ऑप्शंस यूजिंग ए मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम, आप मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम के थ्रू भी इसे कर सकते हैं, और इंडिपेंडेंटली हर क्वेश्चन के लिए आप कमांड लिख सकते हैं। इसका जो आपका इवेल्युएशन सिस्टम है, आपका जो डेटा फ्रेम क्रिएशन है वो 2 मार्क्स का होगा। यहाँ पर डिस्प्ले यानी क्वेरी है और ऐड ए रो है, ये एक एक नंबर की। मैं यहाँ पर कोई भी क्वेरी भी दे सकता हूँ, डिलीट भी दे सकता हूँ, एडिंग रो दे सकता हूँ, एडिंग कॉलम दे सकता हूँ, अपडेटिंग द वैल्यू
इन ए पार्टिकुलर सेल दे सकता हूँ। ये कोई भी आपको ए बी पार्ट में दिया जा सकता है। आपको ये सब तैयार करके रखना, एडिंग ए रो, एडिंग ए कॉलम, डिलीटिंग कंटेंट ऑफ ए रो, कंटेंट ऑफ ए कॉलम और सेल, अपडेटिंग द वैल्यूज इन ए पार्टिकुलर सेल और कॉलम। ये सब आपको करके यहाँ पर तैयार रखना है। इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, ए बी पार्ट। जरूरी नहीं ए बी पार्ट, इट डिपेंड्स अपॉन द टीचर कि वो कैसे आपका पेपर फ्रेम करता है। और डेटा फ्रेम में है क्या, यही सारे ऑपरेशंस हैं, इनको आप रेडी कर लेते हैं तो आपका डेटा फ्रेम में कोई मार्क्स डिडक्शन होने का कोई चांस नहीं है। क्रिएट अ CSV फाइल, और आपको ये सारा डेटा फ्रेम से डेटा CSV फाइल में ले जाना है। इसके बाद यहाँ पर एक और CSV फाइल से रिट्रीव करके भी लाना पड़ सकता है, वो मैंने पिछले पेपर में दे दिया था, इसलिए इसमें एक और नया कॉलम ऐड करने के लिए दे दिया, विच इज 15% ऑफ द सैलरी एज ए बोनस ना। और ये लास्ट पार्ट में हमेशा आपको एक ग्राफ प्लॉट करने के लिए दे रहा हूँ 2 मार्क्स का। तो क्रिएट CSV और ऐड न्यू कॉलम, ये आपका 2 मार्क्स का हो गया, पहला दूसरा पार्ट 2 मार्क्स का हो गया। और क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम DF इज ऑल्सो ऑफ 2 मार्क्स, सो टोटल 8 मार्क्स हियर। और इसी तरह से 7 नंबर आपको MySQL में। ये सब मैं पहले पिछले पेपर्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि मार्क्स का वेटेज क्या होगा, कैसे होगा, तो आप इसे वहाँ से देख सकते हैं। एंड देयर आफ्टर दीज आर, अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। लेट अस गो टुवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ द पेपर। सबसे पहले आप देखें क्रिएशन ऑफ डिक्शनरी एंड डेटा फ्रेम। आपको डिक्शनरी और डेटा फ्रेम बनाना आता होगा। अभी सबसे पहले क्या कर लेना है आपको, सबसे पहले यहाँ पर इंपोर्ट करना है pandas as pd। इसके बाद क्या करना है आपको, इंपोर्ट matplotlib.pyplot as plt करना है। देयर आफ्टर व्हाट इज टू बी डन नेक्स्ट, आप एक डिक्शनरी बना रहे हैं, डिक्शनरी बनाना आपको आना चाहिए, ठीक है। डिक्शनरी से आप डेटा फ्रेम बनाएंगे। ये देखिए सारे कॉलम्स की वैल्यूज की वैल्यू पेयर के फॉर्म में आपको दी गई है। टी नेम की हो गया और इसकी ये वैल्यूज हो गई, पोस्ट की हो गई और इसकी ये सारी वैल्यूज हो गई, सब्जेक्ट की हो गई, एंड देन ऑल वैल्यूज। सिमिलरली अदर कॉलम सैलरी एंड डेट ऑफ ज्वाइन। इससे आपकी डिक्शनरी बन के तैयार हो गई। डिक्शनरी का नाम क्या है, DICT1 कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद आप PD डॉट डेटा फ्रेम मेथड का इस्तेमाल करके आप डेटा फ्रेम क्रिएट कर दीजिए। देखें आप DF इज इक्वल टू PD डॉट डेटा फ्रेम DICT1 एंड देयर आफ्टर आप इसको प्रिंट कर देंगे, प्रिंट DF, तो इस तरह का आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो इसी तरह की चीज़ आपको क्या करना है, वर्ड फाइल में ट्रांसफ़र करनी है। जो भी कोड आपका बन जाएगा, कोड अभी मैं आपको दिखाऊंगा पाइथन में सेम कोड लिखा हुआ है, एंड दैट हैज़ बीन कॉपीड एंड पेस्टेड ओवर हियर। ऑल दीज एक्सप्लेनेशन हैव बीन डन इन प्रीवियस वीडियोज ऑफ प्रैक्टिकल पेपर, यू कैन सी ओवर देयर। इसके बाद आप देखें डिस्प्ले टीचर नेम सब्जेक्ट एंड सैलरी फॉर ऑल TGT टीचर्स। TGT टीचर्स के लिए क्या करना है, सबको डिस्प्ले करना है। तो df.loc का इस्तेमाल करें आप इसमें, क्योंकि कंडीशन भी दी हुई है फॉर TGT टीचर्स और कौन कौन से कॉलम डिस्प्ले करना है वो भी दिया हुआ है। तो df.loc से आप इसे कर सकेंगे कैसे, प्रिंट df.loc, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ लास्ट में है, उसके बाद पैरेंथेसिस में कंडीशन दे दीजिए। एक ही कंडीशन है TGT की, तो df.post इज इक्वल टू TGT। अगर मल्टीपल कंडीशन होती तो एंड और ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। एंड आपका जो है ये है ऑपरेटर, और जो है ये पाइप सिंबल से आप ऑपरेटर लगा सकते हैं। और दूसरे पैरेंथेसिस में कंडीशन दी जाएगी। पिछले पेपर में मैंने मल्टी कंडीशन दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखें कौन कौन से कॉलम डिस्प्ले करने, कॉमा लगा करके कॉलम्स का नाम लिस्ट के फॉर्म में दे दिया। तो नाउ इट विल वर्क, एंड फॉर दिस कंडीशन TGT टीचर्स के लिए टीचर नेम सब्जेक्ट और सैलरी डिस्प्ले हो जाएगा। इसी का दूसरा फॉर्मेट आप जो है देख सकते हैं, इसमें .loc df.post लिखा है, यहाँ df ऑफ पोस्ट लिख सकते हैं आप, बाकी सारा सेम है। DF स्क्वायर ब्रैकेट में सिंगल कोट में, पोस्ट तब भी ये काम करेगा आपका, ठीक है। सो इसका आउटपुट क्या आया यहाँ से देख लीजिए आप। TGT टीचर्स का सारा जो है, इसमें RK शर्मा और मिस्टर शिव सहाय, मिस्टर PK खन्ना, ये सभी TGT टीचर्स हैं। आप यहाँ से डेटा फ्रेम में जा करके चेकिंग, डेटा फ्रेम यहाँ मैंने प्रिंट कर रखा है हालांकि,
इसमें टीजीटी टीचर्स में आप देखिए यहाँ पर पी के खन्ना है, टीजीटी शिव सहाय है, टीजीटी आर के शर्मा है। ओके, देयर आफ्टर ऐड अ रो फॉर पीआरटी टीचर। पीआरटी टीचर के लिए एक रो आपको नई ऐड करनी है। जैसे यहाँ पर मैंने के सिंह, लेकिन मैंने यहाँ पीजीटी कर दिया है, तो यहाँ पर आपका मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ, पीजीटी कर देता हूँ, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। नाउ लेट अस सी हाउ इट इज एडेड एंड प्रिंटेड। यहाँ से देखिए df.loc ऑफ 107, नया इंडेक्स नंबर दिया 107 और सारी वैल्यूज इन द सेम ऑर्डर, जितने कॉलम्स हैं उसी ऑर्डर में मैंने सारी वैल्यूज यहाँ पर लिस्ट के फॉर्म में दे दी। प्रिंट df किया तो आप देखें लास्ट में एक नई रो ऐड हो जाती। बहुत आसान है रो ऐड करना। df.loc ब्रैकेट में इंडेक्स नंबर एंड देन लिस्ट ऑफ वैल्यूज, यू कैन ऐड एनी रो ओवर हियर। इसी तरह से पिछले पेपर में भी आपको CSV क्रिएट करना बताया था मैंने, तो CSV क्रिएट करने का तरीका वही है। आप यहाँ से देखिए, इसको मैं लाइव करता हूँ, df.to_CSV, CSV फाइल का नाम इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स। तो आपकी जो CSV फाइल बनेगी उसमें इंडेक्स ये 101 से 107 तक ट्रांसफर नहीं होगी। तो यहाँ आप देखें CSV फाइल का व्यू आप देख सकते हैं, ये इस एक्सेल व्यू है, एक्सेल में मैंने ओपन किया है। तो यहाँ पर आपका ये इंडेक्स नंबर नहीं विजिबल है। df.to_CSV ये कमांड हो गई, इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स। अगर आप इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स लिखेंगे तो ये इंडेक्स डेटा फ्रेम से CSV फाइल में नहीं जाएगी। अगर आप यहाँ पर क्या नाम ये इसके हेडिंग्स नहीं ले जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ आई थिंक हेडर इज इक्वल टू फॉल्स लिखना होता है, जिससे आपकी ये हेडिंग जो टी नेम पोस्ट और ये सब नहीं जाती है CSV फाइल में। एंड देयर आफ्टर यू आर प्रिंटिंग द मैसेज डेटा ट्रांसफर टू CSV फाइल सक्सेसफुली। CSV फाइल में डेटा ट्रांसफर हो गया सक्सेसफुली, और CSV फाइल आपने जा करके इस लोकेशन पर देखा। कहाँ पर बनेगी आपकी CSV फाइल? पहले ही मैं बता चुका हूँ, ये CSV फाइल में अगर पाथ नहीं है तो जहाँ पर आपका प्रोग्राम है .python फाइल है, ऑन द सेम लोकेशन योर teacher.csv विल आल्सो बी क्रिएटेड। ओके, तो वहां से आपको CSV मिल सकती है। डी पार्ट देखें, ऐड न्यू कॉलम बोनस विच इज 15% ऑफ देयर सैलरी, प्रिंट द डेटा फ्रेम ऑल्सो। अब क्या करेंगे आप, एक नया कॉलम ऐड करना है। नया कॉलम यहाँ पर आप देखें बोनस ऐड हो रहा है जो कि 25% सैलरी का है, सैलरी की वैल्यू का 25% 15% सॉरी। तो इसको देख लीजिए कैसे ये क्रिएट किया गया। DF ऑफ बोनस इज इक्वल टू DF ऑफ सैलरी मल्टीप्लाइड बाई 15% को 0.15 लिख दिया गया। देन प्रिंट DF। इसी चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हैं और करके, DF ऑफ बोनस इज इक्वल टू, जहां पर आप DF ऑफ सैलरी लिख रहे थे वहां पर DF डॉट सैलरी से भी चलेगा ये, multiplied by 0.15 print DS, so same result will be obtained. Okay, so a new column named bonus is being added at the end of the data frame. Fine. Thereafter it is the last part of the pandas. pandas वाले में से ये आपने मैटप्लॉटलिब या पाईप्लॉट मॉड्यूल का यूज करके आपने एक ग्राफ बनाया है। ग्राफ किसके किसके बीच में बनाना है आपको? एक्स एक्सिस पर टीचर का नाम आना चाहिए, वाई एक्सिस पर सैलरी और बोनस का कंपैरिजन किया जा रहा है। और पिछले पेपर मैंने बार चार्ट दिया था, यहाँ पर मैंने लाइन चार्ट दे दिया है। अब आप देखें इसको कैसे बनाना है। इट इज़ वेरी सिंपल, आप इसको ज़रूर सीख लीजिए। चार्टिंग बहुत काम आएगी बोर्ड के थ्योरी पेपर में भी और प्रैक्टिकल में भी। आपने एक्स एक्सिस पर क्या शो करना है? आपको टीचर नेम शो करना है। तो एक्स एक यहाँ पर ले लिया वेरिएबल और उसमें DF ऑफ टी नेम, टीचर नेम उसमें से डेटा फ्रेम से रिट्रीव कर लिया। एक्स में सीरीज के फॉर्म में टीचर्स नेम्स आ जाएंगे। y1, अब आपको y एक्सिस पर दो चीज़ें कंपेयर करनी है, सैलरी और बोनस दिखाना है, इसलिए इसको नाम हमने दे दिया y1 और y2 वेरिएबल। इसमें DF ऑफ सैलरी रिट्रीव कर लिया, y2 में DF ऑफ बोनस रिट्रीव कर लिया। अब आप प्लॉटिंग कर रहे हैं, PLT डॉट प्लॉट x और y1 के बीच में, कलर रेड, लेबल सैलरी, ये चीज़ आपका लेजेंड में आ जाएगा। लाइन स्टाइल डैश डॉट, लाइन विड्थ 2, मार्कर O, मार्कर साइज 8, मार्कर एड्ज कलर मैजेंटा। इस तरह से दूसरा भी प्लॉट मैंने x और y2 के बीच में कर दिया। देयर आफ्टर PLT डॉट एक्स लेबल, एक्स लेबल डिफाइन कर दिया, एक्स एक्सिस पर क्या दिखना चाहिए लेबल हेडिंग। PLT डॉट वाई लेबल सैलरी INR,
वाई लेवल पर मैंने सैलरी लिख दिया, सैलरी और बोनस दोनों लिख सकते हैं हम लोग, सैलरी एंड बोनस लिख सकते हैं, सैलरी एंड, क्योंकि वाई एक्सिस पर आप दो चीज़ें डिपिक्ट कर रहे हैं, सैलरी और बोनस, तो यहाँ पर मैंने सैलरी एंड बोनस दोनों लिख दिया। पीएलटी डॉट लेजेंड से आपका लेजेंड शो हो जाएगा, किस कलर से कौन सी लाइन ड्रॉ हो रही है, सैलरी की किस कलर में है, बोनस की किस कलर में है। सो बाय डिफ़ॉल्ट तो आपका वो कलर लगाता है, लेकिन हमने यहाँ पर कलर दोनों लाइनों का चेंज किया है, एक का रेड किया हुआ है, रेड फॉर सैलरी एंड बी फॉर बोनस। तो इसी के हिसाब से इट इज़ गोइंग टू डिस्प्ले द लेजेंड ऑल्सो। पीएलटी डॉट टाइटल, आप यहाँ पर टाइटल डाल रहे हैं, एबीसी स्कूल मान लीजिए इसके टीचर्स हैं, \n से आपका जो है लाइन चेंज हो जाएगा टाइटल का, एंड दिस विल बी डिस्प्लेड फॉन्ट साइज 14, कलर इक्वल टू रेड। एंड पीएलटी डॉट ग्रिड, बैकग्राउंड में ग्रिड लाइंस आएंगी, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बोथ। देन पीएलटी डॉट शो विल शो योर ग्राफ। तो किस तरह से ग्राफ शो हो रहा है अब आपके सामने है, ये आपके लेजेंड हो गए, बोनस का लेजेंड ये है और सैलरी का लेजेंड ये है। ओके, मार्कर मैंने यहाँ पर ओ रखा है, यहाँ पर ये कैरेट साइन रखा है, तो ओ के लिए सर्कुलर मार्कर आता है, हर पॉइंट को इंडिकेट करता है, और इसके लिए आपका ये ट्रायंगुलर आता है। एक्स एक्सिस की हेडिंग हो गई, वाई एक्सिस की हेडिंग हो गई। यहाँ पर अब मैंने हेडिंग चेंज किया है, तो सैलरी एंड बोनस आना शुरू हो जाएगा जब भी हम इसको व्यू करेंगे। और ये आपकी ये ग्राफ का टाइटल हो गया, दिस इज द लेजेंड एंड दीज आर ग्रेड लाइंस। और ये आपका क्या इंडिकेट कर रहा है, ये बोनस इंडिकेट कर रहा है ब्लू लाइन, एंड रेड लाइन इज इंडिकेटिंग द सैलरी, क्योंकि सैलरी ज़्यादा है और बोनस उसका 15% है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस, I mean pandas portion. Let us execute this program in pandas ideally and see the output. ये प्रोग्राम मैंने पूरा आपको सिखा दिया है, केवल आपको आउटपुट देखना है रन करा करा करके। तो मैंने इसको जो है रन कराया, तो आप देख सकते हैं कि ये ऑल दो दीज ऑल आउटपुट आर गोइंग टू अपीयर टुगेदर। अभी देखें यहाँ पर इसके अंदर, वो तो मैंने वर्ड फाइल में चेंज किया था यहाँ पर सैलरी और बोनस का, इसमें प्रोग्रामिंग में नहीं चेंज किया था। टीचर नेम और ये हो गया, सारा आपका ग्राफ प्लॉट हो रहा है एज इट इज़, जैसे मैंने वहाँ पर पेस्ट किया हुआ है। यहाँ से ये दूसरा तरीका आपको दिखाया गया है ग्राफ प्लॉट करने का, सेकेंड मेथड यूजिंग डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम के थ्रू ये ड्रॉ किया गया है। दोनों मेथड यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है आपके प्रोग्रामिंग में, दोनों मेथड अडॉप्ट किया है। एक तो आप मैटप्लॉटलिब से डायरेक्ट बनाते हैं, एक आप किसके थ्रू बनाते हैं, डेटा फ्रेम से बनाते हैं। तो डेटा फ्रेम का कौन सा मेथड, प्लॉट मेथड। सो लेट अस सी, ये आपका डेटा फ्रेम है, शुरू में प्रिंट किया गया। उसके बाद ये क्या है, टीचर नेम, सब्जेक्ट और सैलरी फॉर आई थिंक टीजीटी टीचर्स। ये टीजीटीज के लिए 3 रिकॉर्ड हैं। इसको 2 तरीके से मैंने किया था, तो एक आउटपुट ये आ रहा है, एक आउटपुट ये आ रहा है। यहाँ से आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इस चीज़ को। पहला क्वेश्चन में टीजीटी के लिए टीचर नेम, सब्जेक्ट और सैलरी, ये कमांड भी दे रही है और ये कमांड भी आउटपुट दे रही है। तो 1101, 102, 106 एंड सेम रिजल्ट ओवर हियर। देयर आफ्टर एक नई रो आप सेकेंड क्वेश्चन में ऐड कर रहे हैं फॉर 107, और फिर डेटा फ्रेम प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ से आप देखें ये डेटा फ्रेम प्रिंट हुआ है, लास्ट में 107 रो यहाँ पर ऐड हो रही है। इसके बाद आप इस प्रोग्राम में अगर देखें तो CSV फाइल में राइटिंग है। CSV फाइल में क्या मैसेज है, डाटा ट्रांसफर टू CSV फाइल सक्सेसफुली, आपका यहाँ पर आंसर दे रहा है डाटा ट्रांसफर टू CSV फाइल सक्सेसफुली। ये इसका एरिया थोड़ा छोटा हो गया, यहाँ से मैं एक्सपेंड कर देता हूँ। देयर आफ्टर ऐड न्यू कॉलम, नया कॉलम ऐड करने के लिए बताया है। तो 2 मेथड मैंने इसके लिखे हुए हैं, दोनों मेथड से आपका एक डेटा फ्रेम एक मेथड से, दूसरे से सेम डेटा फ्रेम डिस्प्ले हो रहा है। देखिए यहाँ पर इसमें भी बोनस आपका ऐड हुआ है, दूसरा मेथड आपने जो एग्जीक्यूट किया इसमें भी आपका एक कॉलम नया बोनस ऐड हुआ है। प्लॉटिंग आपने देखी ली, प्लॉटिंग के लिए यहाँ पर एक मेथड ये अडॉप्ट किया गया है जो मैंने वहाँ पर पेस्ट किया है। दूसरा मेथड df.plot, अभी मैं इसको आउटपुट क्लोज कर देता हूँ। df.plot काइंड इक्वल टू लाइन, x इक्वल टू टी नेम, यानी x एक्सिस पर टी नेम, y एक्सिस पर सैलरी और बोनस, कलर ग्रीन एंड ब्लू, लाइन स्टाइल और बाकी सारे एट्रीब्यूट सेम है, आर्ग्यूमेंट सेम है। और ये इसके अंदर पीएलटी के साथ आपने जो भी मेथड्स यूज किए हैं वो भी सिमिलर हैं। केवल ये वाली लाइन आपकी यहाँ पर आपको x में, y1 में, y2 में लेना पड़ता था, 2 बार plt डॉट प्लॉट का यूज कर रहे थे।
लेकिन यहाँ पर आपको df डॉट प्लॉट काइंड इक्वल टू लाइन, काइंड लिखते ही वो लाइन चार्ट बनाना चालू कर देगा। और x एक्सिस के लिए x इज इक्वल टू कौन सा कॉलम आप इंडिकेट कर रहे हैं, y एक्सिस पर अगर एक ही कॉलम है तो उस कॉलम का नाम लिखेंगे, अगर मल्टी कॉलम है y एक्सिस पर कई दिखाना है, कई कॉलम्स की वैल्यूज दिखानी है तो आपको उसे लिस्ट के फॉर्म में देना है। अगर यहाँ पर कई कॉलम्स y एक्सिस पर दिखा रहे हो तो कलर में भी आपको मल्टी देना पड़ेगा, दैट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। The rest of the things are similar as in plt.pyplot, जैसा line style, line width, marker, marker size and all। तो बाकी यहाँ के मेथड भी उसी तरह से हैं। तो इस तरह से आपका जो है ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आप इसको सारा कॉपी पेस्ट करेंगे वर्ड फाइल में और प्रिंट करके एग्जामिनर को दे सकते हैं। अगर एग्जामिनर कहता है कि नहीं आंसर शीट में लिखना है कोड, तो यू कैन राइट इन द आंसर शीट आल्सो। अब इसी कोडिंग का मैं मेन्यू ड्रिवन सिस्टम आपको दिखा देता हूँ, इससे आपको यहाँ पर आसानी होती है थोड़ा। मेन्यू से यही ऑप्शंस आपके सारे ड्राइव हो जाएंगे, ये मैं पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। तो यहाँ से आपने एक मेन्यू बनाया, 1 2 3 4 5 जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है, चॉइस इंटीजर टाइप इनपुट कर दिया, वहाँ मैंने कैरेक्टर टाइप लिया था, स्ट्रिंग टाइप लिया था पिछले पेपर में। इफ चॉइस इक्वल टू 1 प्रिंट df, इफ चॉइस इक्वल टू 2 तो वही कमांड मैंने दे दी, सेकंड क्वेश्चन वाली कमांड यहाँ पेस्ट कर दी। इफ चॉइस इक्वल टू 3 तो आपका थर्ड क्वेश्चन की कमांड पेस्ट की गई है, टू राइट द डेटा इन CSV फाइल। अगर चॉइस इक्वल टू 4 तो नया कॉलम बोनस ऐड हो रहा है, उससे प्रिंट किया जा रहा है। अगर चॉइस इक्वल टू 5 तो ये डेटा आपका ग्राफ प्रिंट हो रहा है, ग्राफ प्लॉट किया गया है। चॉइस इक्वल टू 6 में आप एग्जिट कर रहे हैं। और इनवैलिड चॉइस अगर 7 8 9 कोई चॉइस डाल देते हैं तो ये आपका एरर मैसेज आ जाएगा, सॉरी इनवैलिड चॉइस, ट्राई अगेन। और इसको सारा जो है व्हाइल लूप के अंदर, व्हाइल इनफाइनाइट लूप ट्रू के अंदर बाइंड कर दिया गया है। एंड द लूप इज बीइंग ब्रोकन यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट इन केस यू प्रेस 6 टू एग्जिट फ्रॉम द मेन्यू। तो इसे अगर हम रन कराते हैं तो आप एक एक करके इसका रन करना देख सकते हैं। नंबर 1 आई हैव एंटर्ड 1, तो आप देखें ये डेटा फ्रेम प्रिंट हो गया। नंबर 2 से आप देख रहे हैं यहाँ पर 107 ये कॉलम, ये एक नई रो ऐड हो रही है। और नंबर 3 मैंने किया तो एक CSV फाइल क्रिएट हो रही है, डेटा ट्रांसफर टू CSV फाइल सक्सेसफुली। अभी मैं आपको CSV फाइल यहाँ से ढूंढ करके दिखा सकता हूँ। CSV फाइल मेरी जो है ई में मेरा प्रोग्राम है इस फोल्डर के अंदर, जहाँ पर हमारा प्रोग्राम है, यहाँ पर ये टीचर नाम की CSV आपकी बन रही है। इसे आप एक्सेल में खोलिए, नोटपैड में खोलिए, कहीं से भी खोल करके इस CSV फाइल को आप व्यू कर सकते हैं। यू कैन सी दिस इज द CSV फाइल दैट वी हैव क्रिएटेड राइट नाउ, ठीक है। और इसका आप व्यू नोटपैड में देखना चाहते हैं तो यू कैन सी इट इन नोटपैड ऑल्सो, द सेम डेटा कैन बी ओपन हियर, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, फाइन। तो मैं इसे क्लोज करता हूं और आपको आई हैव प्रेस थर्ड ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन में ऐड ए न्यू कॉलम, बोनस ऐड करना है जो कि 15% है सैलरी का। मैं 4 प्रेस करता हूं, यू कैन सी दिस इज द डेटा फ्रेम। आपका डेटा फ्रेम डेट ऑफ ज्वाइन तक था, लेकिन यहाँ पर आप देखें एक नया कॉलम बोनस भी ऐड हो गया। यहाँ DT ज्वाइन है, आई थिंक ये DO ज्वाइन हो गया है, यू कैन करेक्ट इट। फिफ्थ वन इज नाउ प्लॉट द मल्टीलाइन चार्ट। आप पांचवा ऑप्शन जब क्लिक करते हैं तो एक ये मल्टीलाइन चार्ट आपके सामने ड्रॉ हो जाता है। एज आई हैव शोन यू द कोडिंग एंड मेड यू अंडरस्टूड द थिंग्स, उसके अंदर जो भी हो रहा है कोडिंग मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। दिस इज द ग्राफ क्रिएटेड। तो सिंपली द सेम कोडिंग हैज बीन पेस्टेड इन वेरियस नंबर ऑफ ऑप्शंस थ्रू मेन्यू ड्रिवन फैसिलिटी। और 6 ऑप्शन आपने ये क्लिक करके इसे एग्जिट कर दिया। तो आप चाहें तो इसे मेन्यू ड्रिवन बना लें और चाहें तो सिंपल बना लें, ये इट विल डिपेंड अपॉन यू ओनली एज योर इंटरनल एंड एक्सटर्नल एग्जामिनर परमिट्स, या उनके इंस्ट्रक्शंस आपको फाइनली फॉलो करने हैं। ये तो एक मैंने पैटर्न दिया है सैम्पल पेपर का, फिर भी आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो कोई गलत नहीं कर सकता है। और आपके लिए अगर ये 4 सैम्पल पेपर मैंने दे दिया आपको प्रैक्टिकल के, अगर आप इसे करके जाते हैं तो मुझे लगता है कि आप प्रैक्टिकल बहुत अच्छा करेंगे। साथ साथ आप जो है प्रोजेक्ट फाइल में से जो भी आपने काम किया है, प्रोजेक्ट बनाया है,
उसका अच्छी तरह से वाइवा आपको तैयार कर लेना है। चैप्टर वाइज वाइवा ज़्यादातर आपको एसक्यूएल से, पैंडास से और डेटा विजुअलाइजेशन से ही पूछा जाएगा। थ्योरी के चैप्टर से वाइवा बहुत कम पूछा जाता है। तो आप ये तीनों चैप्टर जो प्रैक्टिकल के हैं, प्रैक्टिकल मीन्स प्रैक्टिकल, तो एसक्यूएल का और डेटा विजुअलाइजेशन और पाइथन पैंडास सीरीज और डेटा फ्रेम में से अच्छा सा आप वाइवा तैयार कर लें। जो चैप्टर के एंड में जो समरीज दी होती हैं उसमें ऑलमोस्ट पूरे चैप्टर का जो शॉर्ट है वो दिया होता है, शॉर्ट में सारा निचोड़ दिया हुआ होता है पूरा, तो उसे आप पढ़ करके जाएं। और स्पेशली आप, वैसे तो आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे ही, लेकिन वहाँ पर आपको ज़्यादातर पूरे चैप्टर्स में से कौन से क्वेश्चंस क्रिएट हो रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन, वो सब आपको पता चल जाता है। तो वाइवा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू prove yourself that the practical file and project file has been made by you only। तभी एग्जामिनर को पता चलता है कि आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, आपने प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल फाइल अपने आप क्रिएट की है या कि आपने किसी से बनवाया है। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। अगर आपको कोई शिकायत है, कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें वीडियोस। और थैंक यू फॉर वाचिंग। थैंक यू।